भविष्य के मिशन की योजना। स्कूल के दिनों में प्रभात रंजन गर्मी की छुट्टियां हमेशा अपनी बड़ी बहन हीरा प्रभा के साथ अपने पैतृक गांव बामुनपाड़ा में बिताया करते थे। वहां की घनी हरियाली उन्हें बिहार की झुलसा देने वाली गर्मी से छुटकारा दिलाया करती थी। उसके अलावा चारों ओर घने वृक्षों से घिरे हुए अपने पारिवारिक तालाब में स्नान करना उन्हें अच्छा लगता था। वहां विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्षों की बहुलता भी बच्चों को आकर्षित करती थी और इसीलिए वे लोग बड़ी उत्सुकता से बामुनपाड़ा जाने की वार्षिक यात्रा की प्रतीक्षा करते थे। गांव के आसपास खेलने और घूमने के लिए उपयुक्त बड़े बड़े मैदान थे। जमालपुर की तरह वहां भी प्रभात रंजन साधना करने के लिए एकांत जगह की खोज में रहते थे। पारिवारिक तालाब के ढलान में एक समतल जगह थी जो झाड़ियों और छायादार वृक्षों से घिरी रहती थी। वह जगह उन्हें प्रिय थी। संध्या के समय गांव के चारों तरफ विस्तृत खेतों में दूर तक टहलना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। दोपहर के समय घर के समीप बनी एक झोपड़ी में रखी खटिया पर वे चुपचाप घंटों लेटे रहते थे। सन 1929 के ग्रीष्मकालीन छुट्टी के दिनों में एक दिन दोपहर के समय प्रभात रंजन चौकी पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। तभी हीरा प्रभा वहां आई और उनसे पूछा, तुम सारा दिन चौकी पर लेटे लेटे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? कुछ भी उपयोगी काम नहीं करते। उन्होंने उत्तर दिया, मैं विश्व ब्रह्मांड के इतिहास की समीक्षा कर रहा हूँ। हीरा प्रभा अपने भाई के असामान्य व्यवहार से परिचित थी। उसके ऐसे रहस्यमय उत्तर से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर बहन ने यह कहकर ताना मारा कि उनकी उम्र के दूसरे लड़के अपना समय खेलने या कुछ सार्थक काम करने में व्यतीत करते हैं, जबकि वह केवल दिवा स्वप्न देखने में अपना समय बर्बाद करता है। इस पर प्रभात रंजन ने उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि 1000 साल में इस ग्रह पर क्या होगा। अंततः एक दिन हीरा प्रभा ने उन्हें यह कहते हुए चिढ़ाया, तुम वही कर सकते हो, बस अपने सपनों की दुनिया में डूबे रहो। मुझे तो शक है कि तुम बांग्ला में अपना नाम भी लिख सकते हो या नहीं। प्रभात रंजन उठकर बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं कितनी भाषाएं जानता हूँ? उन्होंने पेंसिल और कागज उठाया और 10 अलग अलग लिपियों में अपना नाम लिख दिया, जिनमें कुछ भारतीय और कुछ विभिन्न देशों की लिपियां थी। हीरा प्रभा उनमें से बहुत सी लिपियों को जानती भी नहीं थी। प्रभात रंजन ने अपनी बहन को प्रत्येक लिपि का नाम भी बताया। भाई का ज्ञान देखकर वह स्तब्ध रह गई। उस घटना के बाद उन्होंने अपने भाई को व्यंग्यात्मक लहजे में कभी नहीं चिढ़ाया। वर्षों बाद एक दिन अपने सन्यासी शिष्य विजयानंद से डिक्टेशन देकर किताब लिखवाते समय वे अचानक रुक गए और अतीत के संबंध में बतलाने लगे। क्या तुम जानते हो विजयानंद, आनंद मार्ग के संपूर्ण आदर्श और मिशन की रूपरेखा मेरे मस्तिष्क में उसी समय आकार ले चुकी थी जब मैं गर्मी की छुट्टियों में बामुनपाड़ा में एक खटिया पर लेटा रहता था। तब मैं 7 वर्ष का था, लेकिन मुझे अपना काम प्रारंभ करने के लिए द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसी अवधि में प्रभात रंजन के व्यक्तित्व में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जो माता पिता की नजरों से भी नहीं छिप सके। एक चंचल और जीवन के उत्साह से भरपूर नवयुवक जो सभी को कभी हंसाता और कभी आश्चर्य में डाल देता, अचानक एक गंभीर युवक के रूप में विकसित होता गया, जिसका हर एक शब्द नापा तुला होता और जिसकी बातें गहन अर्थ से परिपूर्ण रहती।
उन्होंने अपनी आयु से ज्यादा बुद्धिमानी का प्रमाण दिया, जिसके कारण उनकी जान पहचान के छोटे बड़े सभी उनका सम्मान करने लगे। सच तो यह है कि वे जो बातें कहते थे, अक्सर वे बातें लोगों की सोच समझ से परे रहती थी। विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित अपने ज्ञान, अपनी जानकारी में दूसरों को सहभागी बनाते। श्रोताओं के लिए वे समझ में नहीं आने वाली पहेली थे। उन्हें नजदीक से जानने वाले उन्हें जीवंत विश्वकोश कहा करते थे।